हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आज आप लोग को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का चौथा अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। यह इंटरमीडिएट की फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का वैद्युत धारिता। इसमें हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में जानेंगे, इसका मात्रक और बीमा निकालेंगे, पिकोफैरेड माइक्रोफैरेड का मान निकालेंगे और एक फैरेड की परिभाषा भी ज्ञात करेंगे और वैद्युत धारिता की बीमा ज्ञात करेंगे। वैद्युत धारिता क्या होता है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उसके आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होता है कि कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर रहा है, कितना आवेश अपनी ओर खींच रहा है, अवशोषित कर रहा है, उसी की क्षमता होती है, जो उसी को हम लोग उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जितना हम लोग विभव देंगे, जितना उसका आवेश देंगे, उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे हम लोग 5 कूलाम आवेश दिए तो उसका मान यहाँ पे विभव में वृद्धि 10 वोल्ट हुआ। तो अगर हम लोग 10 कूलाम आवेश देंगे तो इसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, अर्थात इसका विभव हो जाएगा 20 वोल्ट। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती भी हो जाएगा। यदि चालक को दिया गया आवेश C हो तथा विभव वृद्धि भी हो तो C अनुक्रमानुपाती भी होता है। और हमें पता है कि जब कोई अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं। तो यहाँ पे नियतांक के रूप में हम लोग यहाँ पे Q है, चालक को दिया गया आवेश Q है, तो यहाँ पे नियतांक के रूप में हम लोग C रखते हैं। तो Q बराबर होता है CV, जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अतः चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक को दिया गया आवेश Q विभव वृद्धि भी हो तो Q अनुक्रमानुपाती भी, और जब कोई हम लोग अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, तो नियतांक के रूप में हम लोग मान लिए C। तो Q बराबर प्राप्त हो गया हम लोग का CV, जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम लोग उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ से हम लोग वैद्युत धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो C बराबर होता है, C का मान निकालेंगे तो Q बटा में V। आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और ये विभव है, विभव वृद्धि, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। अतः वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, और इसे ही हम लोग फैरेड कहते हैं। यहाँ से हम लोग वैद्युत धारिता की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश और विभव वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता C कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे एक शब्द में फैरेड कहते हैं। यहाँ से एक फैरेड का मान ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। एक फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट।
यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड होती है। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड होती है। क्योंकि फैराड एक बहुत ही बड़ा मात्रक होता है जिसका व्यवहार में उपयोग नहीं लिया जाता है। ज़्यादातर उपयोग माइक्रोफैराड और पिकोफैराड का होता है। तो 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁶ फैराड होता है और 1 पिकोफैराड बराबर 10⁻12 फैराड होता है। 1 पिकोफैराड को ही हम लोग माइक्रोफैराड भी कहते हैं। 1 पिकोफैराड को माइक्रोफैराड भी कहा जाता है। 1 पिकोफैराड को माइक्रोफैराड भी कहा जाता है। अब हम लोग धारिता की विमा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि वैद्युत धारिता C बराबर Q बटा में V होता है। तो C की विमा बराबर Q की विमा बटा में V की विमा। तो Q बराबर IT से I का विमा हो जाएगा A और T विमा होगा। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग V की विमा ज्ञात कर चुके हैं जिसका मान आया था m L² T⁻³ और A⁻⁻1। Q की विमा AT हुआ और V की विमा mL² T⁻³ और A⁻1 हुआ। तो यहाँ से C की विमा ज्ञात कर सकते थे। इन सबको ऊपर ले जाएंगे। जब m ऊपर जाएगा तो 1 घात माना जाता है इसका, तो -1 हो जाएगा अर्थात m पे -1 हुआ। L ऊपर जाएगा तो -2 हुआ तो L पे -2। T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 3 ये और 1 घात इसका 4 घात हुआ तो T पे 4। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1 इसका और 1 इसका 1 पे 2 अर्थात C की विमा निकालनी हम लोग। m पे -1, L पे -2, T पे 4 और A पे 2। वैद्युत धारिता C का मान चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जो Q बराबर हम लोग C बराबर होता है Q/V या Q प्रोपोर्शनल होता है V। तो Q बराबर निकालते हैं हम लोग CV, जहाँ C वैद्युत धारिता है। तो वैद्युत धारिता C चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का माध्यम है, कौन सा चालक है और यह किस प्रकार के माध्यम में रखा गया है, उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आप लोग को तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।